गुरु करीब आओ। आ गए हो अब कान लाओ। भैया कानपुर नगर के थाना चकेरी क्षेत्र में एक ऐसा मामला घटित भवा जेका देखे के बाद सुने के बाद आपके पैरन के तले जमीन खिसक जाए। कारण यो है कि आप तो सुने हुई हो मेरिया मनसुआ का प्यार, लेकिन का ये सुने हो कि लड़का लड़का का प्यार, और उसके बाद जब बीनों में भाई तकरार तो हुई गवा अग्निकांड। पूरी खबर बताइए, फिलहाल दूर जाओ। भैया बीते रविवार का थाना चकेरी क्षेत्र में एक आगजनी का कांड भवा, और उसके बाद जब भैया आगजनी के कांड का अंजाम दे वाला अंजाम दे वाली जब सामने आई तो भैया हड़कम मच गया। कारण यो है कि जो को ये अग्निकांड का आगजनी कांड का अंजाम दे रहा है वह लड़का से लड़की बनी रहा है। और भैया जब पुलिस के सामने सारा मामला हुआ तो पुलिसों चकरा गई, हमहू चकरा गए, आपहू चकराई हो। देखो पूरी खबर हम दिखा रहे हैं आपके सामने। 3 फरवरी रविवार को चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर स्थित हाउसिंग सोसाइटी में के एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार में स्कूटी सवार 2 लोगों द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी और आग के बीच में रेस्टोरेंट में मौजूद 10 लोग फंस गए थे। किसी तरह अग्निशमन यंत्र व पानी डालकर आग को बुझाते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। प्रार्थना पत्र मिलते ही चकेरी पुलिस द्वारा इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो दोनों स्कूटी सवारों की पुलिस ने पहचान करते हुए उन्हें धर दबोचा और पूछताछ में पता चला कि इंदौर निवासी दीप की दोस्ती रेस्टोरेंट के संचालक वैभव शुक्ला से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद 2022 में दीप तनवानिया और वैभव एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। दीप तनवानिया वैभव शुक्ला के प्यार में इतना पागल था कि उसने अपना जेंडर तक बदलवा लिया और ब्रेस्ट सर्जरी करवाकर लड़की बन गया। इस सर्जरी के लिए उसने 47 लाख रुपए भी बर्बाद कर दिए थे। दीप ने यह भी पुलिस को बताया है कि कई मर्तबा वैभव ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और जब उसने वैभव से शादी के लिए कहा तो वैभव ने शादी से इनकार कर दिया और कानपुर वापस आ गया। वैभव के शादी के इनकार करने के बाद ही दीप ने बदला लेने का मन बनाया और इस घटना को अपने दोस्त रोहन के साथ अंजाम दिया। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें निर्वाणा रेस्टोरेंट है हमारे श्यामनगर चौकी क्षेत्र में चकेरी थाने का मामला है। उसमें एक गाड़ी एर्टिगा गाड़ी थी जिसपे पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई गई और वो आग गाड़ी जली। ये रात की घटना थी और इस जो घटना रेस्टोरेंट है, जब ये आग लगी गाड़ी में तो जो रेस्टोरेंट के 3-4 लड़के थे स्टाफ, वो खाना खा रहे थे अंदर, उन्होंने बुझाया। इसके बाद ये सूचना पुलिस को आई, पुलिस एक्टिव हुई और इस पूरे घटनाक्रम में जो हम लोग को जो लीड मिली वो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो कैमरे लगे हैं, जो कैमरे हम लोग लगवाए जा रहे हैं, वो एक बड़ी सफलता रही। कैमरों को खंगाला गया तो लोगों से बात किया गया तो लोगों ने देख करके पड़ोसियों ने बात बताई कि इनके बेटे का एक मामला इंदौर से चल रहा है, जो इसमें अनूप शुक्ला है, उनका एक लड़का है वैभव। ये बात हालांकि उसके परिवार के लोगों ने नहीं बताई, उनके फादर ने भी नहीं बताई, मैं भी गया था मौके पे तो उन्होंने नहीं बताई। हमारे सीपी चकेरी, इंस्पेक्टर चकेरी और सभी लोगों ने जब इसको लीड को डेवलप किया तो पता चला कि इसमें एक लड़का है जो दीप करके है इंदौर का, और ये थाने पे आया था। उसने ये कहा था थाने पे आकर के कि हमारा एक मुकदमा लिखा गया है 377 का इंदौर में, और वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर जांच में आ रहे हैं और पुलिस मदद कर रही है। तो जब ये पूरी हम लोग छानबीन कर रहे थे तो ये बात दरमियान में आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीज़ है, क्योंकि हुलिया जो कद काठी थी कैमरे में देखने से वो वही आभास दे रहा था। फिर तत्काल इनके नंबरों की जांच की गई और उस पर लगा गया तो पता चला कि ये लोगों ने जो बताया था कि इंदौर से आए थे, तो ये हुआ कि इंदौर जाने वाली जो बस है उसको ट्रैक किया जाए। तो हमारी जो टीम थी, जो चौकी इंचार्ज विपिन बघेल है और बाकी थाने की जो फोर्स है, हमारे सी साहब, करीब यहाँ से रनिया के आसपास 45 किलोमीटर दूर वो बस निकल गई थी। इन लोगों ने उस बस को ट्रैक किया और बस को ट्रैक कर जब वहाँ पे पहुँचे, इन दोनों एक्यूज को अरेस्ट किया। इसका पूरा जो घटनाक्रम ये है कि जो ये दीप है, ये इसका इंस्टाग्राम से इनका जो लड़का है अपना वैभव, उससे अफेयर होता है। अफेयर होने के बाद बातचीत होती है, फिर एक दूसरे के शादी करने का करते हैं।
फिर बाद में जो वैभव है उसने अपना पैसा दिया, बता रहे हैं कि 50 से 60-70 लाख रुपए के बीच में ये बात हुई है। फिर उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो जब जेंडर चेंज हो गया और उनमें बातचीत होती रही, इसी दौरान वैभव को पता नहीं क्या लगा कि उसने मतलब डिनाई किया कि नहीं अब हम शादी नहीं करेंगे, इस बात पे अनबन हो गई। तो इसका मुकदमा इंदौर में लिखा गया। तो वो उसी में आया था कार्रवाई कराने के लिए यहाँ पे, और इसको ये था कि इसने हमारे साथ चीट किया है और हमारा साथ वादा खिलाफी की है और मेरे वो किया। तो इसने फिर एक स्कूटी ऑनलाइन बुक की। जैसा आप जानते हैं 500 रुपये में स्कूटी ऑनलाइन बुक हो जाती है, और उसमें स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल भरवाया और फिर इन्होंने प्लान करके उस गाड़ी को जो घर के बाहर खड़ी थी और उस पर पेट्रोल लगाया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक इस समय लड़का है रोहन यादव, जो भी आपके सामने है, इस पर करीब 17 मुकदमे हैं वहाँ इंदौर में, एमपी में। अभी हमारे पास अभी प्रेस नोट में हमने 8-9 मुकदमे दिए हैं। तो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और ये इसके साथ था, वहाँ से आया। रात में हम लोगों ने इंदौर पुलिस से भी कांटेक्ट किया, एस्टेब्लिश किया, और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ है इसके मुकदमे। तो मुकदमे जितना हम लोग मुकदमे इसमें हैं, कई तरीके के मुकदमे हैं इसमें। आपके मैंने देखा है पीसी में, आप देख लीजिए। इसमें आगजनी के भी है। जेंडर चेंज कराने के लिए वैभव शुक्ला को पता था पहले कि वैभव जेंडर चेंज कराने जा रहे हैं? हाँ, ये उनको पता था, ये तो मैं बताता ना। वैभव की रजामंदी से जेंडर चेंज, रजामंदी से था, वो था कि मैरिज करेंगे, मैरिज करने की इसी उम्मीद में इन्होंने भी कराया था। और बाकी डिटेल आपको ये बताएंगे ही, ये जो है। लेकिन उसमें जब बीच में इनमें अनबन हुई और उसने किसी बात को लेकर नाइतफाकी हुई और उसने मैरिज करने से इनकार किया, फिर वहाँ से मामला बिगड़ा। और फिर वहाँ से फिर मामला 370 IPC का मुकदमा लिखा गया इंदौर में। और ये इस उम्मीद में आए थे कि इसकी गिरफ्तारी हो वैभव शुक्ला की। और जब इनको लगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने फिर उसका बदला लेने के लिए उसके घर पे रात को ये प्लान किया। रोहन पे संगीन मुकदमे दर्ज हैं कि इंदौर में कि ऐसे? नहीं, संगीन मुकदमे हैं। 17 मुकदमे अपने आप में संगीन हो जाते हैं अगर किसी आदमी का है। इसका मतलब अपराधों की प्रवृत्ति उसकी है। मतलब आप देख लीजिए, इसमें देखा है 327 है, 304 है, 326 है, 110 CRPC के हैं, 60 आबकारी का भी है। ये कैसे संपर्क में आया इसलिए? अब ये डिटेल इसमें पूछताछ कर रही है, क्योंकि वहाँ का है तो संपर्क में है।